अबरार ने बॉल डाली और शुभमन गिल को आउट किया तो कमेंट्री के लिए माइक उस वक्त इंडियन कमेंटेटर के हाथ में था और वो ये कहने लगे कि अबरार की बॉल ऑफ द टूर्नामेंट है। शुभमन आउट हुए तो कैमरा विराट कोहली पर पड़ता है और विराट कोहली भी शुभमन को इशारा करते हैं कि भाई बॉल बहुत तीखा था, समझ नहीं आया। और 10 ओवर में अबरार ने 28 स्कोर दिया और 1 विकेट ली। यानी ये वो बुनियादी गलती थी जो पाकिस्तान की टीम शायद कर गई और दूसरा स्पिनर लेकर नहीं गई। आपने पेसर खिलाए, शाहीन शाह अफरीदी सबसे महंगे बॉलर इकॉनमी वाइज साबित हुए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में। और फिर हम सब ने देखा कि किस तरीके से इंडिया ने बड़ी आसानी के साथ जो टारगेट था वो चेज़ कर लिया। लेकिन अगर आप बैटिंग साइड की बात करें तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 300 गेंदों में से 298 गेंदें खेली और इनमें भी 150 से ज़ायद डॉट बॉल्स हैं, यानी जिन्हें आपने रोक लिया, जिन पर स्कोर ही नहीं है। रिजवान और साउथ शकील की पार्टनरशिप लगी, ये तवील तरीन पार्टनरशिप थी। रिजवान ने 43 के करीब डॉट बॉल्स खेली और 10वें ओवर से 25वें ओवर तक आपने 15 ओवर में तकरीबन सिर्फ 45 स्कोर बनाया। ये बुनियादी गलती पाकिस्तान की बैटिंग साइड पर थी। और फिर फील्डिंग और बॉलिंग के हवाले से ख़ास तौर पर तो इस मैच से पहले, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जितने भी कमेंटेटर्स और जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं जो टीवी स्क्रीन पर बैठे थे, सब ये कह रहे थे कि आपको स्पिन अटैक लेकर जाना है, स्पिनर खिलाना है। और अबरार की परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन रही कि 10 ओवर के बाद विराट कोहली जो स्टार ऑफ द मैच थे वो जाकर अबरार को थपकी देते हैं और उसे शाबाश कहते हैं। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी के दिफाई चैंपियन का तमाशा था। मैं हूं मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के चैंपियंस ट्रॉफी और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का तमाशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? मैच का इत्तेफाक हुआ कल? हमारी मैच को छोड़े, महंगाई का कंट्रोल कराए, महंगाई बहुत आई है। मैच से हमें क्या मिलना है? कुछ भी नहीं। पूरी कौम डिप्रेस है आज। मुझे लगता है ये आप गुस्से में कह रहे हैं या अफसोस में कह रहे हैं? गुस्से में नहीं कह रहा, ये तो एक खेल है। अच्छा। खेल में ये होता है, कभी हमारी जीत कभी उनकी जीत। एक टीम में तो जीतना ही होता है ना? जीतना ही होता है मैदान में। हाँ। जब दो आदमी जब 2 शेर उतरते हैं, एक तो जीता है, एक हारता है। लेकिन लड़के हारे ना, मसला ये है। ये लड़के हारना, ये तो उनको जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए ना, हम क्या भेज रहे हैं, कौन सा लड़के भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं। अब सिर्फ मसला खेल तक नहीं रह गया ना, पूरी दुनिया में क्रिकेट डिप्लोमेसी होती है। दुनिया इसको सॉफ्ट पावर समझती है। आप देखें ना कि भाई हमारे पास एक स्पिनर है, न्यूजीलैंड के बाद 3 स्पिनर हैं, वो खेल रहे हैं ना। ऑस्ट्रेलिया के बाद भी स्पिनर है। हमारी होम ग्राउंड है और हम होम ग्राउंड में इंडिया भी मैक्सिमम स्पिनर लेकर आई अपने। वो ठीक है। हमारा जो स्पिनर था अबरार, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। बॉलिंग अच्छी की है। 10 ओवर में सिर्फ 28 स्कोर दिया उसने। 28 स्कोर की है, मगर इसके साथ ये हमारे बड़ा सोचना चाहिए ना, ये जो ऊपर कमेटी बैठी हुई आप है। क्या समझते हैं कि सिलेक्शन कमेटी के एंड पे मसला हुआ या जो टीम के प्लेयर्स हैं इनके को आपस का अंदरूनी मसला है? ये तो हम अंदरून में रहते हैं, इसका बात तो वो ऊपर वाला शोभा है, वो तो वो ही जाने, वही उनको ही देखेंगे। बताएंगे, उनको ही तो बताओ। आपने किस पॉइंट तक मैच देखा और कहाँ छोड़ा? मैंने तो समझ लें अपनी पहली इनिंग्स ना 40 ओवरों के बाद देखी है पाकिस्तान। 40 ओवर के बाद देखिए आप। देखिए जब 155 160 हो रहा था ना स्कोर, उस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल अच्छा जा रहा था। ठीक है। वो देखिए वो नाम क्या लेता है, साउथ शकील का एक कैच ड्रॉप हुआ, उसको चाहिए था कि भाई उसी जगह पे आराम से खेले, फिर उसने उसी जगह पे शॉट मार दी, वो पकड़ा गया। इससे ज़्यादा देखिए एक आदमी को चांस मिल रहा है, फिर उसी जगह पे शॉट मार रहा है, फिर वो तो नहीं छोड़। बॉलर जानबूझकर आपको वहाँ खिला रहा है ना, जानबूझ उसने आपको रीड कर लिया कि यही खेलेगा, ये खेलेगा। उसने उधर फील्डर ले ली। वो आप देख ले, आगा को देख ले, उसने एक छक्का मारा तो अगली गेंद पर वो उसको पता है मैं वाइस कप्तान हूँ, मैं इनिंग से आराम से खेल। यानी आपने छक्का मार रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स तो करेंगे। 40 ओवर में 200 हुआ है, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। हमारा तो रिकॉर्ड है 10 ओवरों में हम 100 कर सकते हैं, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। कितना टारगेट होता तो आपको ख्याल है सेफ होते हैं? आपका कम से कम आपकी बॉलिंग में 300 100-300 हो जाता है ना, तो फिर हम डिपेंड हम करेंगे इंशाल्लाह ये मैच जीत सकते हैं। इसी बॉलिंग अटैक के साथ ही नहीं। ये ठीक है, आपके जो गई थी इसी बॉलिंग के साथ अटैक। शाहीन ने 2 विकेटें तो ली लेकिन 80 स्कोर दे दिया। ये देखे उन्होंने कैच भी तो हमारा ड्रॉप किया ना, एक शकील ने किया, एक खुशदिल शाह ने किया, खुशदिल शाह ने ड्रॉप किया, एक नसीम शाह ने भाग कर कैच पकड़ने की कोशिश नहीं की।
नहीं की। कुछ हमारा फील्ड का भी डिफेक्टेड है, यानी तीनों डिपार्टमेंट, तीनों फील्डिंग, डिपार्टमेंट, बॉलिंग और बैटिंग। बैटिंग मुश्किल शाख पे जो शुभमन गिल का कैच आया हाँ। वो ड्रॉप कर दिया तो फिर शुभमन ने खूब मारा, फिर खूब मारा, खूब उसने मारा। फिर बदला उसके बुरा लिया। बाद मेरा विराट कोहली का भी ड्रॉप हुआ, ड्रॉप हुआ। उसके बाद विराट कोहली ने भी सेंचुरी मंगा ली। देखें फिर उसने तो फिर क्या सेंचुरी की ना फिर। कुछ रमजान जो है ना और वो मजे की बात देखें, विराट कोहली ने सिर्फ 28 स्कोर जो है सेंचुरी में वो किया है बाउंड्री से, बाकी 72 स्कोर उसने भाग कर किया। भाग कर किया। सिंगल अच्छा डबल। देखिए, हम एक सिंगल हम लेते हुए डरते हैं, वो देखे डबल, आप उनका रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, उसने डबल सिंगल कैसे भाग के कितनी स्पीड में ली है। वो एक की जगह में वो दो लेता है, उसकी दौड़ देखें, जब आप देखेंगे ना उसकी बाग ग्राउंड में ये फिटनेस की वजह से वो किसी कैसे तो दौड़ फिर है। मैं क्या समझूं, किंग कोहली कहें या किंग बाबर कहें? इस वक्त तो कोहली है कि किंग कोहली है। किंग ऐसा ही है कि कोई नहीं दो रहा है? वो पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही है और हमारा तो बाबर आजम ही है। बाबर आजम किंग है। हाँ वो कल नहीं ठीक है, चला वो ना? हार जीत तो एक होती रहती है भाई। ठीक है। दो एक आदमी है। हार जीत तो होती रहती सर ने है। पहले यही कहा है, वो कहते हैं हार जीत होती है, हाँ। लेकिन वो बता रहे हैं हकाइक, फैक्ट्स, गलतियां कहाँ थी। वो कोई बात नहीं है, वो होता रहता है, छोटे मोटे होते रहते हैं। छोटे मोटे? ये तो हो गया ना यार, जो कुछ भी होना था। ये तो मैच होने शुरू तो 2 दिन पहले से पता है पाकिस्तान ने हारना है। कैसे पता था आपको? मुझे तो पता था, मैंने सबको कहा भाई ठीक है हमारी टीम है, पाकिस्तान हमारा है, लेकिन ठीक नजर है। आ रहा था कि हाँ नजर आ रहा था, इसे क्वालिटी नहीं थी। आपने तो इसको करेक्ट कहा आपने। नहीं भाई एक मिनट, ये वही टीम है इसको 354 साउथ अफ्रीका के खिलाफ जी। खड़ाया, तो अब क्या है इनको? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या इंडिया का प्रेशर ले जाते हैं। प्रेशर ले जाते हैं, इंडिया का प्रेशर ले जाते हैं। देखिए उसने कैसा यॉर्कर मारा। क्या कह रहे हैं आप? न्यूजीलैंड के बारे में एक हफ्ते में 3 मरते मारे हैं। अगर वो इस तरफ आ जाए, वो भाई साहब कह रहे इंडिया हैं में प्रेशर लिया कि अगर इंडिया का प्रेशर ले लिया, एक हफ्ते में 3 मैच आ रहे हैं। न्यूजीलैंड से 2 दफा हार गए ना, एक ट्राई सीरीज में हार गए। ये किसी भी लेवल में इस क्वालिटी में नहीं है, हाँ। इनकी इतनी क्वालिटी नहीं, ना बॉलिंग ना फील्डिंग ना बैटिंग में। ये आदमी सदा के लेवल का काबिल ही नहीं है, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अभी तो ये कह रहे हैं भाई कि बाबर अभी अच्छा है। मैच तो क्या बाबर मेंटली तौर पे अपसेट हो गया। वो जेन से ये बात निकाल नहीं रहा, वो जेन से बात निकाला मैं आउट हो जाऊंगा, मैं आउट हो गया। वो माइंड सेट से ये बात निकाला कि मैं फ्रेश हो गया। वो अपनी गेम नहीं खेलता है नेचुरल, जो उसकी विकेट गेम बचाने की कोशिश वो कर अपने रहा है। बचने बचाने के चक्कर में रहता है कि मुझे अगले मैच में कुछ कर दूं, 10-20 मुझे कुछ कर दे। जो टीम 10 ओवर में 28 बॉलें खेलेगी डोट, वो कैसे जीतेगी? और टोटल 300 गेंदों में से 300 गेंदों में हमने वैसे 298 खेली, 2 गेंदें पहले हम सारे ऑल आउट हो गए। ये भी बात सुने ना, और गुजारिश सुने, अगर किंग है तो वो खेल रहा है 90 गेंदों में 58 स्कोर। वो किंग नहीं ना। सुन लेना, बात सुन ले, जब वो आउट हो जाता है हम कहते हैं ये बाबर ने क्या किया है। अगर विकेट पर खड़ा है, उसने एक साइड संभाली हुई है। आप क्रिकेट देखते हैं, आप क्रिकेट को देखें, अगर वो भी जल्दी आउट हो जाए फिर सारी टीम। अभी एक मिनट, 2 आउट से 155 पे, ठीक है, रजवान ने एक हिट मारी, वो बोल्ड हो गया। उसके बाद आपने क्या किया? कुछ किया? रजवान के आउट होने के बाद आपने कुछ किया? 2 आउट हुए 155 के बाद क्या किया? कभी रजवान ने 30 ओवरों में हमारी टीम अच्छा भी खेले तो इधर आ वो आपका नाम क्या है? जहांदेव भाई कह रहे हैं कि बाबर खड़ा हो गया, ठीक है, उसने एक साइड संभाल ली, दूसरी साइड के प्लेयर की भी जिम्मेदारी है ना। अब वहाँ इमाम के ऊपर जिम्मेदारी आती है। वो गेम नहीं खेला अपनी, वो प्रेशर में खेला, उसने उसे प्रेशर ले लिया, टीम के ऊपर आने वाले के ऊपर प्रेशर दिया, डॉट बॉल खेल कर, डॉट बॉल खेल हाँ के। जी। अगर वो अपनी गेम खेलता तो प्रेशर रन करता। इमाम ने जो खेला है, ओपन किया है, आप क्या समझते हैं कि ठीक थी इमाम की चॉइस? नहीं ठीक थी इमाम की चॉइस है, मगर उसने एक अच्छी रंग ली है। वो ना भी लेता तो जरूरत नहीं थी उसकी वहाँ पे, कोई जरूरत नहीं थी। अब उसने एक रिक्सी रन ली है। अब आप देखें, वो देखें कहाँ उसने शॉट मारी, कहाँ से उसने रन आउट कर दिया। इनके पास से वो एक सिंगल ले रहे हैं, आराम से कोहली का रहा है सिंगल ले रहे हैं, आराम से दिल का रहा है सिंगल ले रहे हैं। तो इनको क्या मसला है? इनके नीचे नहीं हो सकते बॉल पकड़ने के लिए, बॉल पकड़ने के लिए नीचे नहीं हो सकते। क्या शर्माते हैं? बॉल शर्माती है इनके कमर में वो देख ले, शोएब अख्तर को देख ले, वसीम, एक वक्त था वसीम अकरम और वकार यूनिस होते थे ना, क्या जोड़ी थी, क्या जोड़ी थी। उनको 60-65 स्कोर रह जाती थी ना, तो बोले होती थी 100, 120, 25, तो उनको पता था हमने इनको घेर लेना। वो 7-3 आउट हुए होते, वो 7 विकेट गिरा देते थे।
वसीम अकरम और वकार यूनुस और शुएब अख्तर। शुएब अख्तर, वो तो एक क्या टाइम था ना, एक तरह से वसीम अकरम लगे हैं, उधर वकार यूनुस है, साथ शुएब है, क्या बात थी। लेकिन ये वसीम अकरम ने ये सारे क्या कह रहे हैं? वसीम अकरम ने कहा है, मैंने खुद सुन रहा, उसने कहा जी हम कनाडा में बॉल टू बॉल कराते थे, इनको उधर मार मारी, याद है आपको ना, 3 सीट से हुई थी, इंडिया को मार मारी। अब जब शारजा में खेलते थे बॉल टू बॉल करते थे बैट को, इनको समझ ही नहीं है उस टाइम पे बॉल मिलते जा रहे, बड़े प्लेयर थे। क्या ख्याल है आपका? ये सारे परेशान खड़े हैं इस परफॉर्मेंस पे जो पाकिस्तानी टीम की थी। मैं अपने भाई को सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा सर, वो बात ये है कि इनको चाहिए बैठ के लगाएं। है ये सजा के तौर पे? नहीं सजा नहीं, जब तक इनकी बैठ के नहीं ना लगेंगे इनके जिस्म टाइट नहीं होंगे। फिटनेस के बारे में आपने फिटनेस देखी है, वो इंडिया के जो खिलाड़ी हैं उनकी फिटनेस आपने देखी है। विराट कोहली 35-36 साल की उम्र हो यार, वो गई, 72 स्कोर भाग के। विराट कोहली जो है ना इनके लिए प्रेशर बन गया हुआ है। हवा तो इनका चेहरा देख के जो है ना इनकी ऐसी बात है, अपने प्लेयर के ना करें। तो यार हमारे प्लेयर अगर कुछ कारगरी दिखाते तो आवाम को भी पता नहीं, तो विराट कोहली का हवा क्यों है? हम तो यहाँ कंपेयर करते हैं कि बाबर और विराट जो हैं ये एक कैलिबर के प्लेयर हैं। ओ सर जी, बस ये आप देखें हो क्या रहा है। बुनियादी गलती किसकी समझते हैं आप? सिलेक्शन कमेटी, बैटिंग साइड, बॉलिंग साइड, खिलाड़ियों पे फील्डिंग या डिपेंड पीसीबी? होता है। नहीं ये खिलाड़ियों पे डिपेंड होता है, जो खेल रहा होता है ना, तो मैदान में खड़ा है, जाहिर बात है उसने पिच को जो है लीड अपना करना लीड कर रही है। और जब उनसे लीड ही नहीं होगी, गेंद नहीं पकड़ा जा रहा, वो देखा आपने एक शॉट लगी है जिसमें से कैच ही छूट गया। नसीम शाह नहीं, उसने कोशिश नहीं नाम की। तो मुझे नहीं इनके नसीम पता, शाह, लेकिन इनके चेहरे वाकई नसीम शाह ने कोशिश ही नहीं की कि मैं इसको कैच करने की कोशिश करूं। बिल्कुल ऐसे ही हाथों में से गेंद निकल गई। ठीक है, मुझे ये समझाएं कि हम इंडिया के खिलाफ इतना बुरा परफॉर्म कर रहे थे। अभी यहाँ बात कर रहे थे कि इंडिया का प्रेशर ले लेते हैं, तो हम न्यूजीलैंड में से भी तो आ रहे हैं एक हफ्ते में 3 दफा, तो प्रेशर तो फिर हम न्यूजीलैंड का भी ले रहे तो हैं। मैंने आपको कहा नहीं बैठ के एक ही हाल है। बैठ के जब तक इनके जिस्म नहीं ना मजबूत हो गए, इनके वो जो बर्गर जो है ना, बर्गर खत्म हुए जाए, वो बर्गर मसला बन गया, बर्गर मसले बन गए, वो सुस्ती डाल रहे हैं। सर ये मुझे आप बताएं, ताहिर तैयब का क्या रिकॉर्ड है, इसने क्या की है? क्यों लेकर 3 मैच न्यूजीलैंड के हुए, इसमें उसमें क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। और पिछले मैच में न्यूजीलैंड के मैच में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इस वक्त आप बदल देते, कामरान गुलाम थे और एक और दूसरे खिलाड़ी को खिला ले, प्लेयर थे, कई प्लेयर नाम दे, उनको खिला ले। ताहिर तैयब ने क्या किए? इनकी जो तजवीज़ है कि इनकी उठक बैठक करवाएं, बैठकें लगवाएं, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। और मुझे एक चीज़ आखिरी बता अब दें। आप देखें ताहिर तैयब का जब आया था तो वेट कितना था, अब देखें उसका वेट उससे भागा ही नहीं जा रहा। मुझे ये बताएं कि अब होना क्या चाहिए? जो प्लेयर बड़े नाम है इनको ड्रॉप करें, किस तरह अकाउंटेबिलिटी किस तरह अब होनी तो चाहिए? ये बड़े नाम पता क्या कह रहे हैं कि भाई ये जल्दी जल्दी खत्म हो और हम PSL खेले। PSL खेले हमारे लिए अच्छे नहीं है, इनको सब नए चेहरे, कौन कौन से फारिग करने हैं? सब फाड़े कर दो जो भी है। बाबर, रिजवान, शाहीन शाह, सब जो भी जितनी टीम है, पूरी टीम इनको 11 खिलाड़ी इनको नए कहाँ से लेकर आएंगे? आ जाएंगे सभी इंशाल्लाह ताला, बन जाएंगे। इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे टैलेंट आगे आने नहीं देते। आपने कल सारा मैच देखा है? मैं तो इनको शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुम कहते उनको देखना, बस इतनी बात मेरे। भाई साहब अगर मैच देखते तो आप अंदाजा करें उनका BP हाई हो जाता। जो सूरत हाल थी। मेरा भी हाई ब्लड प्रेशर है। मैं परसों डॉक्टर पर गया हुआ था, 100-180 था, इसलिए मैं मैच कम देखता हूँ। इसलिए कम देखा आपने? कम देखा है इसलिए। मेरी बात नहीं है, बुजुर्ग कह रहे हैं कि भाई सबको हटा दे, सबको हटा दे। उसमें इंडिया में विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, इन्होंने फटाफट हफीज को भी बाहर निकाल दिया, इन्होंने शुएब मलिक को भी बाहर निकाल दिया। कम से कम टीम में प्लेयर जब टीम में हो तो वो आपको बताता है कि किस तरीके से कैसे हैंडल करना है, खेलना है। बिल्कुल ठीक है। ये सब आप एकदम निकाल दे जाएंगे, प्लेयर आप निकाल देंगे, नए लोगों को लाकर फौरन खिलाएंगे तो वो भी एक मसला होता है। ये कॉम्बिनेशन आपने बनाना होता है। सीनियर प्लेयर नए आने वाले खिलाड़ी को अपने साथ लेकर चलता है। यानी आप इंडिया के खिलाफ उस्मान खान को आप लेकर गए जिसका ODI का डेब्यू ही नहीं हुआ, आप आते ही उस्मान खान को इंडिया के सामने खड़ा कर देते तो यकीनन वो भी पिट जाता। इतनी बड़ी टीम है, एक प्रेशर गेम है, तो आपने बिल्कुल ठीक बात है, एक कॉम्बिनेशन बनाकर खेलना होता है और उस कॉम्बिनेशन से आपके लिए नए लड़के भी आते हैं, नया टैलेंट भी आता है और आप गेम जीतते भी हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
क्रिकेट मैच देखा आपने कि नहीं? नहीं मैं देख ही नहीं रहा। आप देखते ही नहीं? नहीं। बस आपकी ज़िंदगी आसान है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, पूरी कौम जो है वो रात सारी सो नहीं सकी। इसलिए आपको पता क्या हुआ? क्या हुआ है? ये भी नहीं पता? मैच क्या? हाँ, कल किसका मैच था? मुझे पता ही नहीं, मैं देखता ही नहीं। बिल्कुल नहीं पता। कौन सा इवेंट चल रहा है? वो ये चैंपियन ट्रॉफी चल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा कौन सा होता है? पाकिस्तान भारत। तो कल बस वही था फिर। मुझे नहीं ना पता, मैं देख ही नहीं रहा। कौन आप सा? गैस करें क्या रिजल्ट होगा? अब आपने नहीं देखा मैच, आपको पता भी नहीं है। नहीं। आप एक अंदाज़ा कायम करें कि कल जो मैच हुआ उसका नतीजा क्या निकला होगा, कौन जीता होगा, कौन हारा होगा? नतीजा तो यही निकला होगा कि ज़्यादातर तो सीरीज में पाकिस्तान ही हारता है। आप मैच नहीं देखते, आपने मैच नहीं देखा, फिर भी आप सही पहुंच गए। क्योंकि जाहिर है एक चीज़ का पता जो है कि हमारे पाकिस्तानी टीम का, इनका पता ही कुछ नहीं होता कि ये कब जीत जाएंगे कब हार जाएंगे। बस कल फिर वो हार गए। चलो इनकी मेहरबानी है। मेहरबानी। आप खुश हो रहे हैं? पूरी कौम परेशान है। लोग आए सुबह दफ्तर जाने का दिल नहीं कर रहा था उनका। कौम का किस लिए परेशान हो रही है जब पता है पाकिस्तानी टीम का? तो फिर इतनी दुआएं की, 25 करोड़ लोगों ने दुआएं की। दुआएं तो सभी करते हैं। जब मैं जो आपके लिए दुआ करूंगा, आप जो है आपका दिल ही ना करे जीतने को, तो इसमें दुआ क्या काम दुआ तो करेगी? कुछ नहीं कर सकती। पहले दवा करें फिर दुआ करें। बिल्कुल ठीक है जी, कि दुआ करते रहें और हम 25 करोड़ आवाम दुआएं करते रहें। जब तक जो मैदान में खड़ा है वो जी मार के खेलेगा ही नहीं, तो फिर उस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। ये कुछ नौजवान खड़े हैं, ज़रा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जब रात टीवी स्क्रीन के सामने बैठे थे, आप तीनों जब कल रात को टीवी स्क्रीन के सामने बैठे थे और पाकिस्तान इंडिया चल रहा था, ओ भाई छोड़ दो, माफ कर दो, ये देख लो बस 2 हाथ छुड़े, उनका नाम नहीं लेना। मैंने- अभी मैं गुस्सा नहीं करना, मेरी बात सुनो, नहीं, गुस्सा लड़ाई नहीं करनी यार। नहीं लड़ाई तो कर, उनका नाम नहीं लेना। ये लड़ाई ये नहीं, कल ये रात तो- हुआ ये? नहीं, ये तो वैसे ही हुआ। अच्छा फिर ठीक है। उन पाकिस्तान की टीम का नाम नहीं लेना बस। हम विराट कोहली की बात कर लेते हैं। विराट कोहली फिर भी सही है। पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान भाई पाकिस्तान की जगह हम जाके खेलने तरह काफी बेहतर था। 1 मिनट मैंने मैच नहीं बंद किया, 1 मिनट भी नहीं। पहली गेंद से आखिरी गेंद तक। पहली गेंद से पाकिस्तान की बैटिंग में, जब उनकी बैटिंग स्टार्ट हुई है फिर मैंने स्कोर ही देखा है बस, क्योंकि मुझे पता चल गया था हारना है। तो गेम निकल गई हाथ से। निकल गई, और कहाँ पे जाना था। बेसिक गलतियां कहाँ पे, सिर्फ ये बता दो। हमारी बैटिंग आई जब हमने शुरू किया, हमारी टॉस टीम की गलती है। टीम टीम हमारी की जबरदस्त सिलेक्शन नहीं की। है। सिलेक्शन की बाबर आजम को चाहिए सिलेक्शन अच्छी करे। बाबर आजम करे। हाँ तो कप्तान वही है। अब यार। जो टीम के मेंबर हैं, रिजवान कैप्टन है, क्या कर रहे हो? भाई बाबर की कल तस्वीर आ रही थी। बताओ भाई कौन कैप्टन है? कौन कैप्टन है? यार से कह दो कर दे, बस छोड़ दो यार, मैच का नाम नहीं लेना। नहीं लेना। नहीं मैच का नाम। रात सोए हो ठीक से कि नहीं? सही सुना कि ना, बुरे ख्वाब आते रहे? हमने कौन से पैसे लगाए हुए थे इसके ऊपर? बातें नहीं बता रहा। ये रात को मैच में लड़ाई हुई है। नहीं लड़ाई ली, क्या हुआ? इसने टीवी तोड़ दिया। टीवी तोड़ दिया? झूठ बोल रहा है ये वैसे। गुस्से में आ गए, अब इसके पापा ने इसको इसलिए नहीं बता रहा कि इसके अब्बा गुस्सा करेंगे या मार पड़ेगी इसे। वो दरअसल बात ये हो गई थी कि ना, सही बात है ना, पहले ही पता था कि पाकिस्तान ने हारना है, फिर भी एक दिल में उम्मीद होती है कि हमारी टीम। और जब वो उम्मीद टूटी तो टीवी टूट गया। नहीं, वो उम्मीद ही टूटी है सिर्फ। उम्मीद टूटने का सबको दुख होता है, आपको हुआ है तो फिर आपके हमारे जज्बात सेम है। हाँ सेम है। तो मैच देखा फिर आपने कल रात? बिल्कुल देखा जी। क्या बना? ऐसी परफॉर्मेंस जो है ना पाकिस्तान टीम में, ये मामूल की बात है। मामूल की बात है। मामूल की कोई बात है। टेंशन नहीं हुई, कोई गुस्सा नहीं आया आपको? गुस्सा तो उस वक्त आएगा ना कोई अनहोनी हो। ये तो एक आम रूटीन की बात है, सिर्फ जोश दिलाते हैं, बाद में वो ठंडे होके बैठ देखिए जाते हैं। हमने इतना चैंपियंस ट्रॉफी इतने 2017 के हम पैसे- जीते भी हुए थे, इतने नया पैसे, हमने स्टेडियम बना दिया। असल में ये गांव के बच्चे होते हैं, हम्म, 1-2 मैच में परफॉर्मेंस दिखाने के बाद ये इसे प्रोफेशनल बना के ठीक है। इनको ये यूज़ कर लेते हैं। इनमें उतनी क्वालिटी नहीं होती और इसीलिए इनका जो नतीजा इनके सामने फिर ये नतीजा निकलता है। हाँ, नहीं तो क्या बेहतर तरीका क्या होता, आप मुझे बताएं। बेहतर गलती तरीका selection यही में होता थी? है कि सिलेक्शन प्रोफेशनल होती है। इनमें तो ये नहीं पता था अगला मैच इनमें किसी ने खेलना है या नहीं खेलना। ये ज़ाहिर है जब जिस सिलेक्शन को ये नहीं पता, वो ये देखता है कि एक मैच में इसकी परफॉर्मेंस हो गई है, अब ये टूर्नामेंट में पक्का है, उसके बाद वो खिलाफ है। बिल्कुल। प्रोफेशनल नहीं ना है बिल्कुल वो, ठीक। जो गाँव यानी ये जो आपने ये बात की बड़ी ज़रूरी है कि प्लेयर को भी नहीं पता कि ये हाँ। मैच मैं खेल रहा हूँ, अगला पता नहीं मैंने खेलना है कि नहीं खेलना। इसलिए उसमें कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। आप बस। अपने प्लेयर को तैयार करें और उसको बताएं बेटा तुम खेलो। और दूसरी बात कि ये है
गरीब घरों के बच्चे होते हैं, जब एक दो मैच में इनको इतने पैसे मिल जाते हैं, उनकी अकल जो होती है ना वो खेल की तरह ख़त्म हो जाती है, वो उस चक्कर में पड़ जाते हैं। जो साइकिल चलाने वाला जब गाड़ी लेगा उसको तो क्रिकेट भूल ही जाएगी ना, उसका ज़हन उस तरफ चला जाता है। नहीं तो देखिए खेल में और पैसा दूसरी बात पैसा तो है दुनिया के खेल में, इंडिया में जितना लेकिन पैसा वो है प्रोफेशनल के लिए, जो प्रोफेशनल आप होता मुझे है। एक बात बताएं, ज्यादा पैसे विराट को मिलते होंगे या बाबर आजम को मिलते होंगे? यकीनन विराट को मिलते होंगे, 100% बात है, फिर भी वो खेल रहा है देखें। लेकिन बात ये है उनमें खूब है, उनमें एक जज्बा भी है, इनमें सिर्फ जिनका जिन पैसा है, सिलेक्शन भी पैसे की है, जो प्रोफेशनल है वो दूर है। अब कोई प्लेयर का आप पाकिस्तानी पब्लिक को उनके 11 खिलाड़ियों के नाम नहीं बता सकता, अगर किसी से खिलाड़ियों के नाम पूछें वो आपको बता ही नहीं सकता। पाकिस्तान में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम नहीं पब्लिक पूरे आप डाउन करके इसकी क्या वजह है? इसकी वजह कि वो जानते ही नहीं, एक दो मैचों बाद नजर ही नहीं आते वो है किधर। एक ने सेंचुरी की है, बाद में पता लगा उसने 2 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं की, वो आउट हो गया है। अब वो नया आया है, उसे ये नहीं पता ये कौन सा। इतनी जल्दी तो मैच, इतने तो मैच नहीं होते जितने ये खिलाड़ी बदल देते हैं, और ये है इनका नतीजा। ये सिर्फ पैसा दिखाने और शौक दिखाने के लिए, बकाया इनमें खेलों वाली खूबी बिल्कुल नहीं। आपने वो मैच देखा कल सारा? फिर सारा मैच हमें शौक है तो मैं इतनी आपको नहीं, मुझे ये समझाएं कि उसमें किस पॉइंट पे आपको लगा कि मैच हमारे हाथ में है, कहाँ लगा कि अब आप निकल गया? आप ये सिर्फ दुआओं पे चलते हैं, अगर दुआ चल जाए तो ये जीत जाए, ना चले ये अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं चलते। आप देख रहे हैं हर बंदा मैच के लिए ना दुआ ही कर रहा होता है, वो ये नहीं कह रहा होता कि इसने किया क्या। नसीम शाह जो हमारा स्टार बॉलर था, उसने वर्ल्ड कप से पहले एक इंटरव्यू में बैठ के कहा कि हम तो दुआओं के सर पे जीत जाते हैं, ये खुद कह दिया। यानी आपका फास्ट बॉलर ये कह रहा है कि दुआ करो तो जीतना नहीं दे। असल में 1-2 प्लेयर होते हैं, बाकी 8 खिलाड़ियों को पता ही नहीं होता भाई। ये बात बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी सर, बहुत शुक्रिया। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, लेकिन हम क्या करें, जब कॉन्फिडेंस अगर किसी प्लेयर को दिया जाए तो फिर तनकीद ये होती है कि आप तब्दील क्यों नहीं कर रहे, आप लेकर ही बैठ गए। यानी जब ये फ़हीम अशरफ को आप लेकर आए तो उस पर ये था या तो आप कॉन्फिडेंस देते और खिला देते। ये जो गुस्सा नज़र आ रहा है ये कल की परफॉर्मेंस की वजह से तो नहीं आ रहा, टीम परफॉर्मेंस वो तो छोड़ ही दें, मुझे लग रहा है अभी भी उस गुस्से में बैठे हुए हैं आप। भाई दिन काम बंद करके घर जाके मैच देखा है, यकीन करें कहते हैं ना ख्वाब चकनाचूर हुए हैं, वो सूरत वो हुआ है। तो आपका ख्याल था कि ये परफॉर्म कर जाएंगे? मोहसिन नकवी साहब ने ना हकीकत में ग्राउंड तो बना ली है, लेकिन टीम बनाना भूल गए हैं। मैं आपको जितना दुख है ना मैं बता नहीं सकता आपको। वो रोए तो नहीं आप रात को गई? भाईजान छोड़ दें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कभी मैंने ना बैटिंग नहीं लगाई, बैट नहीं की, लेकिन सिर्फ एक जुनून होता है देखने का कि यार पाकिस्तान इंडिया जीतेगा, लेकिन जीरो परफॉर्मेंस ही है। नहीं, लेकिन देखिए मैं मोहसिन नकवी साहब को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने तो आखिरी दिन भी सिलेक्शन कमेटी से कहा कि कोई तब्दीली करनी है, ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कहा तो तब्दीली कर लें टीम में। तो भाईजान क्या फ़ायदा, ग्राउंड इतना बड़ा बनवा लिया ग्राउंड, हाँ वो 117 दिनों में कंप्लीट कर ठीक लिया, है बनवा लिया है, टीम की बेस कौन रखेगा? साथ में देखिए चेयरमैन की जिम्मेदारी थी। इनको चाहिए कि लाहौर में आए, ये जो नीचे से लेवल के बच्चे हैं ना उनको निकाल लें, ये पर्ची लेवल छोड़ दें। पर्ची थी कोई? पर्ची लेवल है जनाब। तो आपको कौन लगता है जो कल 11 लोग खेले हैं, इनमें आपको क्या लगता है कि सिफारिश पे कौन था? पाकिस्तान हमारा 40 साल सिफारिश पे रहा है, ये आपको भी पता है। अगर हम बारी बारी डिस्कस कर लें, फ़खर जमान आउट बाहर निकले, मतलब वो अनफिट हो गए, तो उनकी जगह इमाम को ले आए और फिर इमाम को खिला भी दिया, तो इमाम को खिलाने का फैसला बेहतर था कि नहीं खिलाना चाहिए था? भाई नहीं खिलाना, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सारा डेड हुआ है, कौन सा मैच जीते हैं अभी तक ये। और अगर हम इसके मुकाबले में कल इंडिया की परफॉर्मेंस देख लें, वो आपके सामने ही है, बल्कि मेरे सामने क्या दुनिया के सामने है। पिछले 7 मैचेस में विराट ने परफॉर्मेंस इस तरह नहीं दी, यानी 50 नहीं कर सके। कल सेंचुरी कर गया, सेंचुरी मार के पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ तो वो ऐसे आते हैं ना जैसे चीते आते हैं, और हमारे जो चीते थे वो कल बकरी बने हुए थे। तो किस एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस आपको सबसे ज़्यादा मायूस किया, सबसे ज़्यादा दुख किस बंदे का हुआ कि नहीं यार इसे परफॉर्म करना चाहिए था? यार जो टीम का मेन कप्तान होता है ना,
उसको चाहिए था कुछ करता। यानी रिजवान पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। रिजवान की जिम्मेदारी डेफिनेट बनती है। लेकिन रिजवान ने साउथ शकील के साथ एक लंबी पार्टनरशिप तो खेली। वो साउथ अफ्रीका इंडिया की बात तो इंडिया की है। इंडिया साउथ शकील के साथ एक लंबी पार्टनरशिप खेली, ये दोनों खड़े हो गए, डेड हो गए ना, फिर डेड हो गए। डॉट बॉल बहुत ज़्यादा खेली, यानी हो हमने टोटल 298 गेंदें खेली हैं, उसमें 153 डॉट बॉल। और वो देखिए 45 बॉल पहले वो रिकवर कर गए, खत्म करके वो मैच। ठीक है, 45 बॉल, यानी अगर 45 गेंदें थी अभी, हमारी टीम ने 300 भी किया तो वो चेज कर जाते। 45 बॉल एक मायने रखती हैं यार। मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, अब नहीं खेलता, खेलता रहा हूँ, लेकिन अब कल जैसे डिसहार्ड हुआ, यकीन करें दोबारा मैच नहीं देखूंगा। कोई मैच नहीं, कोई नहीं देखूंगा, खत्म हो गया जुनून। अब वैसे ही हम तो बाहर हो गए हैं टूर्नामेंट से, जुनून ही खत्म हो गया। ये अभी तो ये ट्रॉफी थी ना, आगे वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, वो भी 0-0 अंडा। वर्ल्ड कप के बाद ये सवाल उठा, जब हम हारे, अमेरिका से हारे हम वर्ल्ड कप में, तो ये सवाल उठा कि अपनी टीम बनाएं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। तो किसी ने कहा जी 6 महीने रह गए हैं, अब 6 महीने में हम क्या नई टीम लेकर आएंगे, नए लड़के लेकर आएंगे, तो इनको खेलने दें। अब अगर इसी चीज़ को लें तो अब आप कहेंगे जी 2026 में तो वर्ल्ड कप है, तो हम क्या नई टीम बनाए, नहीं खेलने, तो फिर तो हम हमेशा ऐसी परफॉर्मेंस देते रहेंगे। भाईजान आप देख लें, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूँगा। वर्ल्ड कप सिर्फ एक बार आ गया, वो दोबारा ख्वाब बन गया। ख्वाब ही है वो, दोबारा ख्वाब बन गया, और ख्वाब कब हकीकत होगा ये अल्लाह ही जानता है। तो इससे पहले आप ये कह रहे हैं कि बेस बनानी चाहिए टीम की, और चेयरमैन की आप बात कर रहे हैं, किस चेयरमैन के दौर में आपको लगा कि बेहतरीन पीसीबी चला है और टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है? यार ये जो गए ना सेठी साहब, नजम सेठी, और बड़ी तनकीद होती है। नहीं तब टीम कहा जाता है कि वो जर्नलिस्ट थे, वो कहाँ आ गए पीसीबी में, लेकिन उन्होंने वक्ता डाल के रखा है। अब जैसे मोहसिन नकवी साहब ने ग्राउंड बनवा दिया ना वक्ता डाल के, ऐसे ही वक्ता डाल के टीम अच्छी कर लेते। बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी सर, आपकी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये बात ठीक है कि नजम सेठी ने पहले तो पाकिस्तान को PSL दिया, जिससे आपका रॉ टैलेंट आ रहा है। अब एक सवाल ज़रूर है कि आप अपनी सिलेक्शन का मेयार PSL को मत बनाएं। कल से बाइकआउट कर दिया? कल से बाइकआउट क्यों? बहुत अच्छा खेले हैं इसलिए। बहुत अच्छा। क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो इनके साथ है ही नहीं ना, शुरू से ही नहीं है। जैसा खेले हैं ना, ये आगे से करनी भी नहीं है। पहले जो थी थोड़ी बहुत थी वो भी खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। अब इस टीम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे आप, तो हम अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये पर्चियाँ करेंगी आजकल, पर्चियों का नाम बहुत चला हुआ है। समझते हैं कि पर्चियाँ थी बहुत, सबसे बड़ा खुशदिल शाह हमारा पर्ची, बहुत बड़ी पर्ची, सारी दुनिया को पता है। उन्होंने 50 का ऐसा क्या फ़ायदा है? मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं। यस, ठीक है। आप समझते हैं कि ये मामला सिर्फ इंडिया के साथ है कि नहीं, ये सिर्फ हमारा पाकिस्तान के साथ ही ऐसा, ये इंडिया जरूरी नहीं है इंडिया के साथ। सिर्फ अगेंस्ट इंडिया या वैसे भी परफॉर्मेंस है ही नहीं इनकी, कहाँ पे है, हमें तो नहीं नजर आई। पहले भी इनकी पूरी यानी कि सीरीज हुई है आपके सामने, ट्राई नेशन में, यानी एक हफ्ते में 3 दफा न्यूजीलैंड से हार गए हैं। इनसे अच्छा तो गली के बच्चे खेले थे, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप समझते हैं कि टीम का मसला है, सिलेक्शन का मसला है? सिलेक्शन का मसला है। यारी दोस्ती बहुत ज़्यादा खिला रहे हैं। किसकी यारी दोस्ती? कैप्टन की यारी दोस्ती है? ये तो उनको पता कि किसकी है। आप मिसफिट किसे समझते हैं, किस किस को टीम में नहीं होना चाहिए था? फिलहाल सारे 11 के 11 ही निकाल दें। सारे सर ऐसे तो ना करें ना सर, ऐसे ही होना चाहिए। फिर खिलाएंगे किसको? ये लोग जब कहते हैं ना कि आज प्लान को चेंज करे, प्लान को चेंज, मैं कह रहा सबसे पहले हमारे पीसीबी के चेयरमैन ही चेंज करे। जब से आए हुए उन्होंने कौन सा कप लेके आया, कौन सा तमगा इस मुल्क को दिया? चेयरमैन है, कुछ भी नहीं है, ये खाली ये 47 वालों के लिए बना हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। उन्होंने स्टेडियम नया खड़ा कर दिया, जो कुछ भी किया ना उसमें क्योंकि सलाहियत नहीं है। ये सारा जो है ना डबल ट्रबल लगाए, हमारा और आपका पैसा लगाया। एक बात समझाएं, टीम की सिलेक्शन में चेयरमैन का किरदार ही नहीं है। क्यों नहीं है? सवाल ही नहीं पैदा होता है। सिलेक्शन कमेटी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, टीम की जो ये सब कुछ इसके इशारे पे चल रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता है वो किसके इशारे पे आया। हमारा चेयरमैन इसका हक ही नहीं बनते। ये इसमें जो कौन सा प्लेयर है? चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट के ना ये प्लेयर है, क्रिकेट से तो नहीं आए वो तो हमारे मीडिया से थे, वो साफी थे, फिर वजीर दाखिला बन गए, पहले वजीर आला बने। मैं जो चीज़ समझना चाह रहा हूँ, सबसे पहले बुनियादी है कि ये बहना कैसे, ये कौन सी पार्टी के है? वो इस तरह तो फिर देखे ना, मेरी गुजारिश सुने। नजम सेठी आए थे तो वो खिलाड़ी नहीं थे, ठीक है, वो भी पटवारी का सिलेक्शन था। चेयरमैन होना चाहिए, खिलाड़ी की एकेडमी का कोई जो है ना प्लेयर रिटायर हो, वही बंदा जो है ना चेयरमैन होना चाहिए। इसको सब कुछ पता होता है कि भाई बॉलिंग के लिए हालिया तारीख में जो खिलाड़ी चेयरमैन आया वो तो रमीज राजा ही थे, तो फिर भी सही था, मानने वाला था, जो कुछ भी था। लेकिन बहरहाल एक प्लेयर था, उसको सब कुछ पता था कि भाई क्रिकेट में जो है ना बॉलर किस, हमारे पास जो है ना स्पिनर है,
इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। हम लेके नहीं गए मगर टीम में वो वैसे तो हैं, डोमेस्टिक में है हमारे पास। पर इनाम तो ऐसे सारे खिलाड़ी भी है, सारे एक ही है। तो आप चेयरमैन की तब्दीली चाहते हैं? इनको सबसे पहले हमारे जो है ना आकिब जावेद ने कल जो बात की हमारे दिलों को जो है ना दुख पहुंचाए। क्या कहा आकिब जावेद? उन्होंने कहा कि ये हार होते रहते, ये ऐसी बात नहीं होना चाहिए। 25 करोड़ ये लोगों मुल्क की के लिए उम्मीद जाना लगी है। नहीं। देखिए इधर से कितने मेरे दोस्त गए दुबई अपने टिकट खरीद के, मैंने अपना मैं क्लिनिक चला रहा हूँ, पूरा दिन मैंने क्लिनिक बंद करके और मैंने मरीजों को कह दिया कि नहीं भाई आज मेरे कोई काम पे गए, बहाना ये बनाया और इसी वजह से मैच देखा, पूरा मैच A to Z देखा। जब तीसरे खिलाड़ी आउट हो गए मैंने कहा दफा कर दे इस बेचो तो आपको अफसोस हुआ कि मरीज भी चेक नहीं किए? जाहिर बात है, अपने मरीजों को टाइम देता तो ज़्यादा बेहतर था। क्या फायदा है पाकिस्तान को? मैं कह रहा कि सबसे पहले पाकिस्तान के क्रिकेट टीम ही खत्म करने चाहिए, खत्म कर दे, खत्म करने चाहिए। जो हमारा असल खेल है हॉकी है, स्पोर्ट है हमारे पास, कुछ भी नहीं है। मैं कहती हूँ इस मुल्क ने मुझे इतना मायूस किया इस क्रिकेट की वजह से, खुदा की कसम की इस मुल्क का नाम लेना गुनाह कबीरा समझते हो। क्रिकेट की वजह से इस मुल्क नहीं, मुल्क तो हमारा है कि क्या बात कर रहे हैं? हमारा कुछ भी नहीं, ये कुछ हमारा ये क्या बात कर रहे हैं? इस मुल्क का रहना भी करना। आपकी जेब में एक शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास सब कुछ है। मैं आपकी अलामत मुझे है। किसी और मुल्क वो नहीं रखेंगे आपको। मुझे बंगाल भेज दे। ये जो बातें कर रहे हैं आपको समझ आ रही हैं? जी जी। वो कह रहे हैं क्रिकेट से इतने दिल बर्दाश्त हुए हैं, वो कह रहे हैं खुदा ना खास्ता मैं इस मुल्क में नहीं रहना चाहता। सही कह रहे, इस मुल्क में है ही नहीं, महंगाई बेरोजगारी सब कुछ है इस मुल्क में। वो है क्या? आप भी उनके साथ मिल गए? नहीं मिल नहीं गई, जो हालात है वही तो बात कर रहे हैं। महंगाई इतनी है, हर मामले में मायूस किया। ठीक है जी जी। तो आपने मैच देखा कल? हम तो भी मैच डिस्कस कर रहे देखा। हैं। जी जी देखा मैच। बुनियादी गलती क्या समझते हैं? वो तो कह रहे हैं कि चेयरमैन की गलती है। चेयरमैन की गलती है या सिलेक्शन कमेटी या खिलाड़ियों की गलती है? खिलाड़ियों की भी गलती है, सिलेक्शन कमेटी भी गलती है। लड़के नए नए हैं, उनको क्रिकेट आती ही नहीं। उनको चेयरमैन का किरदार है इसमें? जी जी, इसका किरदार है। चेयरमैन भी जिम्मेदार है? जी जी जिम्मेदार है, क्यों नहीं जिम्मेदार है। चेयरमैन भी सिफारिश पे आया, खिलाड़ी भी सिफारिश पे आते। मेन मसला यही है। ठीक है, आपका नाम क्या है? डॉक्टर अली रजा। डॉक्टर अली रजा साहब का ये मौक़िफ़ है। वो कहते हैं कि सिफारिश पर खिलाड़ियों की भर्ती हुई है, इसलिए मेरिट नहीं है और इसलिए हमारी परफॉर्मेंस भी कोई अच्छी नहीं रही। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। क्या बना, कैसी परफॉर्मेंस रही? इधर आ जाएं। सर परफॉर्मेंस क्या होनी है, बस जैसे हमारी परफॉर्मेंस चलती है, आपको पता है इंडिया के खिलाफ ऐसा ही होता है। लेकिन लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, वो बस था कि चले। अफसोस ज़्यादा है आपको कि गुस्सा ज़्यादा है? सर गुस्सा क्या करेंगे, अफसोस ही करेंगे कि अपने मुल्क के लिए तो हर बंदा अप्रिशिएट करता है कि यार अच्छा क्वालिफाई करें और नाम रोशन करें। हम 2017 में जीते भी, इस दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं हम, और सबसे पहले होस्ट ही बाहर हो गए हैं। सर बस ये कह लें कि ये लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं इस मामले में। क्या प्रेशर ले जाते हैं इंडिया का? बस प्रेशर ले जाते हैं और कोई मामला नहीं। तो प्रेशर तो न्यूजीलैंड से भी आ रहे हैं, वो भी नहीं, वो एक अलग बात है। हमारा तो फोकस जो है ना वो इंडिया ही है ना। मैच तो एक ही इसमें, मैच एक ही होता है। वो देखिए ना, लोगों का सबसे ज्यादा एक जितना मर्जी वर्ल्ड कप में और आखिरी मैच में आता है इंडिया पाकिस्तान होगा तो फिर ही मजा आता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये समझाएं कि आप क्या समझते हैं कि लड़कों के कॉन्फिडेंस का, उनके फिटनेस का मसला है, सिलेक्शन का मसला है, चेयरमैन का मसला है, बोर्ड का मसला है, इशू है कहाँ पे? सर इशूज देखें, ये तो सारा सबसे पहली बात है कि ये जो इन्होंने दुबई में ले गए हैं, UAE में चला गया है, उसमें भी थोड़ा सा इनको था, अंडर प्रेशर हो गए थे कि यार चले अपनी कंट्री में होता थोड़ा सा इन्हें पावर मिलती। बाकी सिस्टम तो सारे ही फिर आपको पता है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे सिस्टम में मामला है। माँ बाप आप टीम को ब्लेम करें तो फिर हम कितने लड़के चेंज करेंगे? रोज ही टीम भी चेंज करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। यानी आपने इन्हीं लड़कों से खेलना है, इन्हें कॉन्फिडेंस भी देना है, हाँ जी, इन्हें बेहतर परफॉर्म भी करवाना है। ऐसा ही है। आपकी क्या मसरूफियत रही? बस चलते चलते कल मैच देखा, वो काम धंधा बंद करके बैठे? नहीं सर नहीं, हम तो अपना, आपको पता है बिजनेस है गाड़ियों का। संडे बाजार था कल और बिजी मूवमेंट थी, उसके बावजूद मोबाइल पे साथ साथ मैच देख रहे थे। हाँ देखते रहे, पर बीच में फिर बैठ उन्होंने तो आपको पता स्टार्टर ही बहुत अच्छा ले लिया था। हाँ, वो तो इंडिया जब खेलना शुरू किया तब अंदाजा हो गया था कि देखें अगर भजन इनका स्कोर भी अच्छा हो जाता, टारगेट अच्छा दे देते, फिर शायद ना अचीव कर पाते वो। यानी कितना स्कोर आप कम समझते हैं? 241 किया, आपका क्या ख्याल है? ये सर ये 300 प्लस होना चाहिए इनके लिए। आपको पता है उनका टारगेट टाइट है,
फिर सेफ साइड हाँ उसमें सेफ साइड बिल्कुल ठीक है। बड़ी मेहरबानी जी अरुण भाई, you बहुत so शुक्रिया आपका। और ये मजमूई तौर पर पाकिस्तानी ऑडियंस और शायकीन को ये लगता है कि अगर टारगेट 300 से ज़रा ऊपर होता तो डिफेंड करना आसान था। आप चेज़ के लिए अगली टीम को ज़रा मुश्किल टफ टाइम दे सकते थे। हमारे साथ रहें, मज़ीद लोगों की राय आपको दिखाते हैं। कल से ख़त्म हो चुका है, यानी कल रात 10 बजे आपने आखिरी दफ़ा क्रिकेट देखी है? बस लास्ट दफ़ा देखी है, उसके बाद छुट्टी? उसके बाद छुट्टी। क्यों? टीम की परफॉर्मेंस तो बुरी थी, लेकिन हमने वो टीम अपनी टीम को जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे निज़ाम कैसे चलेगा? हमने अपनी टीम भेजी नहीं है। किसकी टीम थी वो? मरियम नवाज की। हाँ जी, हमारी टीम नहीं थी वो। मरियम बीबी का क्या किरदार है इसमें? ना ना, सब उन्हीं का किरदार है। आपने मरियम बीबी का वो ऐड देखा है जिसमें वो उनकी पंजाब की परफॉर्मेंस पे वो खेल रही हैं क्रिकेट? अच्छा अच्छा, हाँ जी मैंने वो भी देखा है, लेकिन अफसोस है कि अब्दुल रज़ाक इतने बड़े लेजेंड प्लेयर खड़े हैं तो उनको पता नहीं कि हमारी टीम में हार्ड हिटर नहीं है। हमारी टीम में लास्ट में परफॉर्मेंस कौन करेगा? पहले मुझे ये बताएं, कौन करेगा? बिल्कुल साबु पर्ची। आप समझते हैं कि एक मसला तो हार्ड हिटर नहीं था कोई और सबसे मेजर और सबसे बड़ा मसला ही यही था। सबसे बड़ा मसला ये स्पिनर का रोल कितना जरूरी था? 100% था। एक भी स्पिनर नहीं था। एक अबरार तो प्रॉपर स्पिनर किया हुआ था ना? प्रॉपर नहीं है। उसने इंटरनेशनल मैच कितने खेले हैं पहले मुझे ये बताएं ना। ठीक है ना, आप 3.5 साल तक प्लेयरों को खिलाते हैं। जब आपका कोई वर्ल्ड कप या चैंपियन ट्रॉफी आती है, जो 3.5 साल से खेल रहे हैं उन्हें टीम से आउट ऑफ कर देते हैं, नए लड़कों को इन कर देते हैं। जावेद ने प्रोग्राम से पहले मैच से पहले बात की तो वो ये कह रहे थे कि हम इसी टीम के साथ टफ टाइम देंगे इंडिया को। अच्छा, तो ये देखा आपने टफ टाइम? देखा इंडिया की तरफ से? इंडिया की तरफ से, हाँ जी। नहीं यार, सब रॉन्ग है, सब गलत है, सब गलत है। मैं ये कहूँगा कि बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में हमसे बड़ी टीम है। हमसे बड़ी टीम है, तगड़ी टीम है 100%। आपने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाला मैच देखा है? हाँ मैंने देखा है। टफ टाइम दिया है उन्होंने, वो लड़के दिखाया है जी, लड़के दिखाया। बिल्कुल ठीक है। नहीं यार, हमारी टीम बहुत पीछे। मोहम्मद आसिफ को क्या है, हारिस सोहेल को क्या है, हैदर अली को क्या है? आपने यही 11 लोग क्यों खिलाने हैं? जब हम एक कोच को 50-60 लाख रुपया हम सैलरी दे रहे हैं तो अगर उस प्लेयर में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दी जाए, तवज्जो दी जाए, उनकी एक्टिविटीज़ को चेंज किया जाए तो वो उस बेहतरी नहीं आएगी। जो प्लेयर ज़रा सा अपने हक पर बोलता है ये उनको बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपका भी ये ख्याल है जो ये सारी बातें कर रहे हैं कि क्रिकेट तो वो कह रहे हैं मैंने कल रात बस आखिरी दफ़ा देखी है, इसके बाद अब मेरा तो बाइकआउट है? भाई क्रिकेट को देखने को पहले भी दिल नहीं करता सही तरह से, क्योंकि इनमें जितने भी टीम के प्लेयर थे ना, सिलेक्शन है, टैलेंट नहीं है। टैलेंट की बेस पे सिलेक्शन होती नहीं है पाकिस्तान। फिर कैसे हो जाती है? ये सिफारिश दी क्यों इन्होंने, और टैलेंट को पीछे छोड़ते हैं। टैलेंट क्या टैलेंट है? बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर, 1-2 प्लेयर से सारी टीम तो नहीं ना चलती। हमारी टीम को देख के इंडिया ने इनकी अपनी टीम की सेटिंग की है और इनके ऊपर हावी हुआ है। ऐसे थोड़ी होता है कि एक प्लेयर के या 2 प्लेयर से, यानी उन्हें पता था कि ये यही 10-12 लोग लेकर आएंगे, ये लेके आएंगे, वो उनका एंटीडोट ले आए। ठीक है। आप सिर्फ बाबर आजम उसके 40, 50, 60, 70 स्कोर का फायदा ही क्या है जब पाकिस्तान ने मैच ही नहीं जीतना? पहले मुझे इस बात का जवाब देना। मैं आपकी बात समझाऊं कि वो अपनी इनिंग्स खेलते हैं, मैच इवनिंग इनिंग्स नहीं होती। ये मोहम्मद रिजवान ये क्या कर रहा है? मोहम्मद रिजवान ने 43 डॉट बॉल खेली। मैं यही बात करने लगा था, आपने मेरे से बात छीन ली। मैं यही बात करने लगा था। ये तो कल इस तरह प्रेशर में बैठे हुए थे जैसे मोदी साहब तलवारें लेकर इनके साथ पर खड़े हैं। यार बदलो अपने आप को। मुझे तो इतना का गुस्सा है, आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरा बीपी हाई हुआ हुआ है कल का। मैच देख के मैं खेलता हूँ इन सारे लड़कों के साथ, स्टेट में खेलता हूँ। अकेले आप नहीं, अलग 1 by 1 खेल लीजिए, खेले मेरे साथ खेले। आप सिंगल विकेट लगा लें? हाँ लगाएं। सारे अलग 1 by 1। रिजवान
शाहीन, बाबर। हारिस, बाबर, हाँ जी। इमाद, हाँ जी। अपना इमाम, हाँ जी। खुशदिल, हाँ जी। वो तैयब ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, की इंटरनेशनल प्लेयर हैं। यार क्या हो गया, फिर क्या हो गया? वो भी उसी बॉल से खेलना है जिस बॉल से हमने खेलना है। हरा देंगे सबको, हरा देंगे, 100% हरा देंगे। आपका इंडिया कम से कम इनमें से 5 प्लेयरों को जरूर हराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है अपना ना? नाम बताएं। हाँ जी, अरफान मलिक। इरफान मलिक साहब लुहारी चौक में बैठे हैं हम, लुहारी गेट के हाँ जी, सामने। मेरा चैलेंज है, जब मर्जी जब दिल करे इनका। टीम अभी दुबई से वापस आई है, अब याशी कर रही है, अब वापस नहीं आ रही। चैंपियंस ट्रॉफी से जैसे ही पाकिस्तान टीम फारिग हो लुहारी पहुंचे, इरफान मलिक साहब बैठे हैं यहाँ, सिंगल विकेट लगेगी और हम दिखाएंगे। खेलें 100% खेलें। मैं अपने घर की चाबी इधर रखूंगा। शर्त पे? शरत पे। घर की चाबी यहाँ। मैंने आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो को शर्म नहीं आती? हम तो चले इनको 35 साल से देख रहे हैं इंडिया से हारते, ठीक है ना? वो जो मेरा सबसे छोटा बच्चा है 7 साल का, वो रोने लग पड़ा कल वो रोने लग पड़ा है। 1 घंटा लगा के उसे खामोश करवाया है। वो बच्चा हफ्ते सैटरडे नाइट सोया नहीं कि सुबह मैच है, सारी रात जागता रहा। सुबह उसने अर्ली मॉर्निंग उठ के नाश्ता किया और टीवी के आगे बैठ गया। मेरा शाहीन, ओ भैया फरीदी का शाहीन है, वो हमारा नहीं है। ले जी, इरफान मलिक साहब यहाँ बैठे हुए हैं। चैलेंज हो गया है, चैंपियंस ट्रॉफी से टीम फारिग हो, लुहारी पहुंचे। ये साथ मुझे पाए की खुशबू आ रही है। बॉल आ रही है, जिस अगर आप पाए एंजॉय करें, साथ इरफान साहब सिंगल विकेट लगा लें। इस बैट्समैन ने बॉल आते ही बैट को ऐसे करना है, ऐसे तो करना ही नहीं है। निकाल के देख ले, उसकी सारी इनिंग्स देख ले। हाँ, वो सारे पे रोकते रहे हैं, डिफेंसिव भी रहे हैं। हाँ जी, और 70 के अंदर कोई एक मिल गई तो 60 बज गई बस। और मोहम्मद आसिफ का कसूर की है। इरफान भाई का चैलेंज मौजूद है। हैदर से क्या किया था आपकी टीम ने पता है? साउथ अफ्रीका से जब 2 मैच वो जीते था, जुल्कोनैन हैदर बेचारा जलील हो रहा है इस टाइम लंडे बाजार में। उनका इंतकाल हो गया। हाँ, वो बीमारी से ही बेचारा इंतकाल हो गया। मैच फिक्स था, उसे पता नहीं था, वो नया आया था, उसने दोनों मैच जिता दिए। बिल्कुल ठीक है। अब ये तो चैलेंज कर दिया इन्होंने, वो कह रहे हैं पूरी टीम ले आए, मेरे सामने खड़ी करें, मैं सबको घर भेज दूंगा। भाई जब आम आदमी, जो कोई भी आम आदमी है ना, वो अपने टैलेंट को आगे ले जाता, इनके ऊपर रहने से बेहतर है तो जिस तरह ये चैलेंज कर रहा है, तो इनकी क्या कारकर्दगी है? इतनी ये तनख्वाह ले रहे हैं, इतनी पीसीबी पैसे इनको भर रही है, उनका क्या फ़ायदा? यानी मैं जो आपकी बात समझा हूँ कि एक आम आदमी ने यहाँ बैठ के चैलेंज कर दिया, और जिनको हम इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं उनकी कारकर्दगी क्या ही होगी कि आम आदमी ने चैलेंज कर दिया। जो इनकी कारकर्दगी है वो है 0। आम आदमी इसको चैलेंज करेगा, कोई खास आदमी तो नहीं करेगा। खास आदमी वाला काम इन्होंने किया है। खास आदमी की इसने क्या काम किया है? बिल्कुल ठीक। इंडिया ने इनकी टीम को देख के अपनी टीम को भारी किया। हमने जो सिफारिश की हैं उनको हम आगे ले गए खेलने के लिए। तो वहाँ पे क्या है, अब वो एंजॉय कर रही है, टीम एंजॉय करके 2-3 दिन में इधर आ जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। न्यूजीलैंड जा रहे हैं, नहीं, वो इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ मैच है, फिर बांग्लादेश के साथ है। वैसे हमारा जो हमारा वो न्यूजीलैंड के हमारे जो शायकीन यहाँ से गए थे, उनका तो जाने का शौक भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने मैच देखा है मुंह छुपा के। मेजबान बाहर हो गया। हाँ, वो बाहर हो गया। यानी जो यहाँ से टिकट खरीद के स्पेशल मैच का टिकट खरीदा, फिर मैच का टिकट खरीदा, फिर वहाँ रहे जाके को 5-7 लाख रुपए खर्चा किया ये मैच देखने के लिए। उसका क्या, उसका जोश ही मर गया। वो दोबारा मैच देखेगा इनका कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे, इंडिया गए थे। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था ना, तो इससे बाइकआउट किया जाता, इसे टूर्नामेंट से आउट किया जाता। ये तो आप कह रहे हैं कि शर्मिंदगी से बच जाते। आई थिंक यही लगा लो। हमने तो उनसे जलील ही होना है, हमने सीख ली है। हमने जलील होना सीख ली है यार। अगर 5-6 उन्होंने रन करना है तो यार 5-6 80 भी कर सकते हैं यार। रेस कोर्स 80 सारी जिंदगी खेल ली था, वलेंसिया 80 खेल ली था, शेखुपुरा स्टेडियम 80 खेल ली था। कि अन्ना के 5-6 80 भी ना करा गए ना,
दो में अफसोस तो नहीं होगा ना, अफसोस तो नहीं होगा कि इरफान मलिक के ऊपर भारी उम्मीदें हमने लगाई हैं ना, वो उम्मीद तो नहीं होगी ना। कम से कम ये अफसोस तो नहीं होगा ना कि इनकी तैयारी भी करवाई, इन्हें इंटरनेशनल भी खिलाया और इरफान मलिक साहब को हमने उठाकर यहाँ से लोहार स्टार बना दिया। और उसके बाद देखें, हार जीत खेल का हिस्सा है। दो टीमें जब मैदान में उतरती हैं, किसी एक ने जीतना होता है, किसी एक ने हारना होता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हमने जिस तरीके से इंडिया को हराया, वो भी एक तारीखी रिकॉर्ड था। कल के मैच पर बुनियादी तनकीद ये है कि आपके कुछ गलत फैसले हैं। आपके पास प्रॉपर ओपनर नहीं थे, आपके पास पावर हिटर नहीं थे, आपकी टीम के अंदर वो जज्बा नज़र नहीं आया कि जहां 11 लोग इकट्ठे मिल के खेल रहे हों, लड़ रहे हों और अब जीतने की कोशिश करें। और अभी हम भाई कह रहे हैं, लोगों का बीपी हाई होता है, उन्हें हार्ट अटैक का मसला हो जाता है। मैच देख के इस हद तक नहीं जाना चाहिए। एक खेल है, खेल की तरह ले इसको एंजॉय करें, लेकिन आपने अपने सीने पर पाकिस्तान का सितारा पहना हुआ है और पाकिस्तान की कैप पहनी है, उसका ख्याल रखना चाहिए। ये एक तमाशा था क्रिकेट का। अभी उन्होंने बात की कि सबसे पहले घर मेहमान आए तो करो कारली बार कर दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।